नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है माँ की ममता। इस कहानी में एक माँ मरकर भी अपने बच्चे की रक्षा करती है और उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल कर लाती है। अजय और दीपा की शादी को काफ़ी समय हो गया था, परंतु अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं था। इस बात को लेकर दोनों बड़े दुखी रहते थे। दीपा तो बस यही सोचती रहती थी कि पता नहीं कब वह माँ बनेगी और कब छोटा सा बच्चा उनकी गोद में खेलेगा। वह दोनों न जाने कितने ही डॉक्टरों के पास जाकर और मंदिर मस्जिदों के चक्कर लगाकर थक चुके थे, परंतु भगवान ने उनकी यह फरियाद अभी तक पूरी नहीं की थी। दीपा हर वक्त बस एक बच्चे की रट लगाए रहती थी, परंतु कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान जल्दी ही उन्हें एक बेटा देता है। अजय दीपा बहुत खुश थे। उनके सारे सपने जो पूरे हो गए थे उनके बच्चे के आने पर। उनका बच्चा बहुत प्यारा था। अजय और दीपा का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। फिर एक दिन दीपा ने कहा, मुझे अपने मायके जाना है। मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, वह बच्चे को देखना चाहती है। हम रात तक वापस आ जाएंगे। अजय ने कहा, ठीक है चलो। दोनों अपने बच्चे को लेकर गाड़ी में चल दिए। कुछ टाइम बाद दीपा अपने मायके पहुंच जाती है। वह सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और बच्चे को ढेर सारा प्यार करते हैं। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और शाम हो जाती है। वे दोनों वहाँ से विदा लेकर चल देते हैं। आते आते रास्ते में उन्हें रात हो जाती है। रास्ता पहाड़ियों भरा था, जहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल था। तभी अचानक थोड़ा आगे जाकर गाड़ी का टायर पत्थर से टकराता है और गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे गाड़ी एक पेड़ से टकराकर खाई की ओर गिरने लगती है। दीपा अपने बच्चे को कसकर पकड़ लेती है और अपने आंचल में ऐसे छुपा लेती है जैसे उसे अपनी जान से ज़्यादा अपने बच्चे की जान की चिंता हो। गाड़ी खाई में गिर जाती है, जिससे अजय बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वह रोते हुए दीपा और बच्चे की तरफ देखता है और थोड़ी देर बाद दम तोड़ देता है। दीपा ने अपने बच्चे को बाहों में अच्छी तरह से छुपा लिया था, जिससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि दीपा को बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। दीपा अपने बच्चे को देखती है और उसे प्यार करती है। उसे पता था कि अब वह ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बच्चे के सर से भी थोड़ा खून बहने लगा था। दीपा किसी भी तरह अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद दीपा की सांसें रुकने लगती है। उसकी सांसें बंद होती जा रही थी, परंतु उसे अपने बच्चे की चिंता तब भी थी। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम जाती है, परंतु उसकी ममता अभी भी जिंदा थी, जो अपने रोते हुए बच्चे को बचाना चाहती थी। दीपा की आत्मा रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। तभी वह गाड़ी से बाहर निकलकर रोड पर देखने लगती है। एक गाड़ी उसे दूर से आते हुए नजर आती है। यह उसे रोकती है और उनसे प्रार्थना करती है कि हमारी गाड़ी खाई में गिर गई है, उसमें मेरा बच्चा है, उसे बचा लीजिए। वे लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं उनकी गाड़ी खाई में पड़ी है और
उसमें एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी तक पहुंचते हैं और बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बच्चे को उसकी माँ ने अपनी बाहों में जकड़ रखा था, परंतु जब वह बच्चे को माँ की गोद से छुड़ाते हैं तो उसका चेहरा देखकर दंग रह जाते हैं। उनके सामने जो औरत मरी हुई पड़ी थी वह वही औरत थी जो उन्हें अपने साथ लेकर आई थी। वे बहुत डर जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। वे लोग समझ जाते हैं कि एक माँ की ममता अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर आई थी। वे बच्चे को अपने साथ अस्पताल ले जाते हैं और उसकी सूचना पुलिस को देते हैं। तो आपने देखा, एक माँ ने मरकर भी अपने बच्चे की रक्षा की। माँ इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप है जो हर कष्ट सहती है, परंतु अपने बच्चे पर कभी आँच नहीं आने देती। माँ का महत्व उन बच्चों से पूछकर देखो जिनकी माँ नहीं होती। उनका जीवन कितना कष्टदायी होता है। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कभी भी अपनी माँ का दिल ना दुखाए, उन्हें पूरा आदर और सम्मान प्रदान करें। अगर आपको हमारी यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। धन्यवाद आप सभी।